हेलो, नमस्कार बच्चों। तो हमने ये जो एक्सरसाइज 5.3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो आपको एसडब्ल्यू में करना है, सारा कर लेना होमवर्क जो भी है, बाकी वाला जो भी सारा। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला। अब विविध प्रश्नमाला जो है ना, आपको 5 एक्सरसाइज में दे रखी है, वो आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसमें से हम देख लो, रैंडमली कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं ABCD वाले 7 क्वेश्चन। तो पहले इनमें क्या करना है वो देख लो आप। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपके ये दिया दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। मतलब आपको समांतर श्रेणी दो है जिसके सार्वंतर समान है, मतलब डी दोनों में समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का 3 है। तो आपको है ना, पहली समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या मान लो आप, डी मान लो। और प्रथम पद क्या मान लो, प्रथम पद बराबर कितना दिया आपको, a बराबर 8 दिया भाई। तो इससे उसने कहा 30 पदों के बीच का अंतर बताना है। तो पहले 30 पद, पहली समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा बताओ। पहले स्मॉल मान लो या कैपिटल मान लो। A30 बराबर a प्लस 29d। ए कितना है 8, 29d का d रखो एक बार, और ये A30 है। इसलिए नंबर क्या लगा दो आप। अब दूसरे इसने बोला दूसरी समांतर श्रेणी, तो दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर तो इसने बोला दोनों का सेम है। दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर सेम ही है। कितना है आपके पास, d है। और प्रथम पद है ना, अब इसमें प्रथम पद कितना दिया इसका प्रथम पद दिया आपको 3, a बराबर 3। तो इसके निकाल लो दूसरी समांतर श्रेणी का 30वां पद। 30वां पद कितना होगा, 31 बराबर a प्लस 29d। अब ये इसमें कितना है, 3 प्लस 29d। ये आपके आगे A30। अब इसने ये बोला इन दोनों का अंतर बताइए। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर करना है आपको। इसमें से अंतर करो, A30 माइनस A30 बराबर, देखो A30 कितना है, 8 प्लस 29d माइनस 3 प्लस 29d। सरल करेंगे हम इसको, इधर तो A30 माइनस A30 होगा, इधर सरल करेंगे तो 8 प्लस 29d, ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 माइनस 29d, 29 से 29 काट दो, ये आ गया 5। तो ये आ गया A30 माइनस A30 का 5। ये पूछा इसने अंतर, ये आपने क्या बचा क्वेश्चन में, उनके 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अगर आपके कोई भी दो श्रेणी है जिसमें सार्वंतर समान है, और पहली जो समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद 8 है और दूसरी समांतर श्रेणी प्रथम पद 3 है, तो क्योंकि सार्वंतर दोनों का समान है, तो इन दोनों के 30 पदों का अंतर कितना रहेगा, तो आपके वो रहेगा 5। तो ऑप्शन जो ग है ना दिया हुआ, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में कर लोगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दिया है ना, इसने ये दिया आपको कि इसके अंदर आपके ये कह रहा है कि यदि 18 a b और -3 समांतर श्रेणी में, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक तो 18, एक है a, एक है b और एक है -3। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि a प्लस b फाइंड आउट करो कि a प्लस b कितना होगा, a प्लस b। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ये चारों दे रखे हैं। तो तुम्हें पता है कोई भी अगर समांतर श्रेणी में एपी में होता है तो उनके सार्वंतर समान होते नहीं होते सारे। द्वितीय में से पहला पद घटाओ, या तीसरे में दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा घटाओ, सेम होते हैं। तो हम लोग इसमें वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे हम, चारों पद किस में है, एपी में है, अर्थात करके आप इसमें लिख दो a2 माइनस a1 b बराबर a2 माइनस a1
और A4 माइनस A3 कर दो, क्योंकि सेम होता है। इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर सेम होता है। हमने इसको एक तो A2 माइनस A1 ले लिया और A4 माइनस A3 ले लिया। करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, A4 कितना है, A2 कितना है, A माइनस A3 बराबर उधर कितना है, A4 माइनस 3 और माइनस का B। ठीक है, अब B इधर ले आओ, A प्लस B हो गया, 3 माइनस था 18 उधर गया, प्लस का हो गया, तो अपने पास कितना आ गया, A प्लस B बराबर 15। ठीक है, आ गया A प्लस B बराबर 15। आपको ये पूछा था इसके क्वेश्चन में, आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन। समझ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 पद देते हैं ना आपको कभी भी, तो समाजशास्त्री व्यक्ति में क्या होता है, सारों सब समान होता है, चाहे इनका सारों लो चाहे इनका लो, तो ऑटोमेटिक A प्लस B दोनों आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं इससे, मतलब दूसरे में से पहला घटाकर और चौथे में तीसरा घटाकर, ये क्योंकि दोनों डी, ये भी डी कला तो ये भी डी कला, तो बी तो हमेशा बराबर होंगे, चाहे कि कोई से पद का निकालो, उस आधार पर आपके A प्लस B आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके दूसरा क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट जो है आपके थर्ड क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है इसने, ये कहा है इसने थर्ड क्वेश्चन में, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद क्रमशः, ये तो 18 पद पूछा है, तो आपको 7 और 13 दोनों दे रखे हैं, तो उससे हम ए और डी निकालेंगे, और जब ए और डी निकलेगा तो ऑटोमेटिक 18 पद निकल जाएगा। देखो कितना है, 7वां पद, एपी का 7वां पद। क्वेश्चन नंबर 3, एपी का 7वां पद, A7 बराबर A प्लस 60, जो कितना दिया आपको 34, ये लिखा हमने 34, मतलब A प्लस 6D जो है ना वो 34 के बराबर है, नंबर डाल दो 1। फिर AP का कौन सा पद है 7वें के बाद, 13वां पद, अब लिख दो 13वां पद। AP का 13वां पद क्या होगा, A13 बराबर A प्लस 12D बराबर कितना दिया आपको, ये दे रखा है 64, तो इसका मतलब A प्लस 12D बराबर 64, ये नंबर आ गया 2। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई, इसने पूछा 18 पद बताओ, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, A18, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, पहले इनसे A और D निकालेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ, तो हम घटाएंगे क्या हो जाएगा, देखो इधर A प्लस 6D है इज इक्वल टू 34, इधर A प्लस 12D है इज इक्वल टू 64, करो माइनस 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 माइनस, चाहे 2 में से 1 घटाओ चाहे 1 में से 2 घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दूसरे को लेस करना है। ये तो घट गया तो माइनस 60 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया माइनस का 30, इट मींस D बराबर आपके आ गया 5। अब जैसे D है, ये D की वैल्यू चाहे 1 और 2 किसी में रख दो, किसके मान निकल जाएगा 1 का, तो समीकरण 1 में D का मान क्या करेंगे, रखने पर रखो A प्लस 6D इज इक्वल टू 34, इसका मतलब A प्लस D का मान कितना है 5 बराबर 34, A बराबर आ गया 34 माइनस 30, कितने बच गए 4। अब A और D दोनों आ गए, आपको इसमें क्या बचा है, ये 18, इसका मतलब AP का 18वां पद, AP का 18वां पद, A18 बराबर A प्लस, ये तो हो जाएगा 17D, A कितना है 4, 17D कितना है अपने पास अभी 5, तो 4 तो यही 17 कितना हो गए 85, मतलब 18, ये आपके आ गए A18। कोई नहीं दिक्कत, बिल्कुल ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। दो इक्वेशन बनी, A और D निकालो, जो भी वैल्यूज निकाली 18 पद 12 पद वो निकाल सकते हम लोग, कोई दिक्कत नहीं थर्ड में। उसका नेक्स्ट जो दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन इसने जो दिया है ना वो ये दिया है आपको कि यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो 2 है, सारवंतर 8 है और n पदों का योग 90 है, n का मान पूछा है, तो इसने जो जो दे रखा है वो लिख दो पहले। तो एपी का प्रथम पद, क्वेश्चन नंबर 4, एपी का प्रथम पद A बराबर कितना है 2,
फिर सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कितना देखो, d बराबर 8 और n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग, इसका मतलब Sn दे रखा है। Sn कितना है आपके पास 90। ये तीन चीज दे रखी है और आपको इसने बोला है कि n ज्ञात करो, मतलब पदों की संख्या, आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, बस इतना ही सवाल दिया। तो पहली चीज तो ये a और d दे रखा है और Sn दे रखा है, तो आप Sn वाले फॉर्म लगाओगे, तो AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से देखो Sn पड़ा हमारे पास, a हमारे पास पड़ा, d हमारे पास पड़ा, सिर्फ n के रूप में आएगा तो ऑटोमेटिक n का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो Sn कितना है आपके पास 90, n कितना है फाइंड आउट करना है, 2a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 फाइंड आउट करना है, d कितना है आपके पास 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 90 तो पड़ा ही है, n/2 पड़ा है, इसमें से 2 बार निकालो पहले, चलो 2 निकाल लिया अंदर बार, जैसे 2 बार निकाला ना, पीछे क्या बचा, यहाँ तो 2 और यहाँ क्या बचा, एक तो 4 एक n माइनस 1, ये 2 कट गया, इधर तो एक खुना है ही, एक n है। अब इसमें देखो सर्व कर दो इसको ब्रैकेट, एक तो 4n एक माइनस 4 93 n भी है, यहाँ एक तो 4n हो गया, एक माइनस 2 हो गया, देखो माइनस 4 में 2 गया माइनस 2, सर्व करो 90 बराबर 4n स्क्वायर और माइनस 2n, ट्रांसपोजिंग करो, n इसको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इसका मतलब ये 90 उधर जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। अब इनमें से कोई चीज बाहर निकल रही है तो बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकल रहा है तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। जैसे 2 आया बराबर 0 में आ गया, इसका मतलब 2 भी कहाँ चला जाएगा 0 में, तो हमारी इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक वो क्या बनी n माइनस 45 बराबर 0, ये चीज। तो ये अब इक्वेशन में, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई द्विघात से। तो द्विघात को कैसे सोल्व करते हैं, 2 को 45 से मल्टीपल करो 90 हो गए, आपको 1 आना चाहिए तो 10 और 9 ले लो, 10 और 9 और बस क्या हो गया 2n स्क्वायर माइनस का हो गया 10n प्लस का हो गया 9n माइनस का 45 बराबर 0। 2n बाहर निकालो n माइनस 5, 9 बाहर निकालो n माइनस 5, n माइनस 5 1 हो गया और 2n प्लस 9 1 हो गया, या तो और या n माइनस 5 बराबर 0 और या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। तो 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9/5 9/2, तो ये तो क्या हो गया अग्राह्य, n का मान माइनस में नहीं होता, अग्राह्य संख्या है, इसलिए हमारे पास n माइनस 5 बराबर 0, n बराबर कितना हो गया बच्चों 5। आपको क्या पूछा देखने हैं, पदों की संख्या, जो पूछा इसने वो हमने निकाले n बराबर है 5। ये पूछा था कौन सा क्वेश्चन, कौन सा किया था हमने, 4th किया था, 5 किस में आ रहा है लो, इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया है 2 वाला। इस टाइप से तुम्हारे ये ऑब्जेक्ट टाइप दे रखे ऑलमोस्ट ये ना 7 तक, तो आज नहीं 7 तक क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, 7 तक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने करा थे, 3 आप होमवर्क करना, उसके बाद कल है ना हम 8 से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें कर लो बहुत है, और धीमे धीमे चलते रहो, आप करते रहो साथ साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप जब भी स्कूल ओपन होगी तो थोड़ा किया होगा, तो थोड़ा सारा बना रहेगा, तो फटाफट आगे नेक्स्ट कर लेंगे हम। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स।